गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत भैया की जो पुरानी पीआर है उनकी ट्रोलिंग अचानक से क्यों रुकी? क्या सब लोग डर गए हैं? 12 चैनल वो कौन से हैं जो डिलीट होने वाले हैं? और बात करेंगे जगत दीदी का। जब कंट्रोवर्सी चल रहा था तो 7 चैनल पर गिरने वाली गाज थी, वो 7 चैनल का क्या है अपडेट, उसके बारे में भी बात करेंगे। जगत भैया की फैमिली ने एफआईआर किया था, तो एफआईआर की क्या सच्चाई है, किसको सजा मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, इस पे भी बात करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कर दिया करो, लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। इससे पहले बात कर लेते हैं आंटी जी के पुरानी पीआर के बारे में। तो पुरानी पीआर ने जब आंटी जी से नाता तोड़ा था तो उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा। इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी, इतना परेशान हुई थी। वो हमेशा कहती थी कि मुझे इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना, लेकिन जानबूझकर उनकी ट्रोलिंग होती रही। बेंगलोर वाली जिज्जी भी उनको पोक करती रही कि तुमने जानबूझकर सपोर्ट किया था, मैंने थोड़ी कहा था कि तुम मेरा सपोर्ट करो। वैसे ये सब चीज़ें चली रही थी कि बीच में उन पे एफआईआर भी हो गया था। एफआईआर किया था आंटी जी की दूसरी मुँह बोली बेटी ने, और वो काफ़ी परेशान हो गई थी। उन पे गंदी वीडियो बनाने का आरोप भी लगाया गया था। बीच में उन्होंने 4-5 दिन का ब्रेक लिया, उसके बाद उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी अपने पापा की। तो कुछ लोगों का कहना है कि जब से वो शॉर्ट वीडियो उन्होंने डाला है तब से उनकी ट्रोलिंग रुक गई है। ये चीज़ें मैंने नोटिस नहीं किया था। मुझे कुछ कमेंट आए थे सब्सक्राइबर के और कुछ जानने वाले के। उन्होंने बताया कि हाँ, इनकी पुरानी पीआर की ट्रोलिंग उसी वजह से रुकी है, और ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया है। नहीं तो उनका नाम हर लाइव में लिया जाता था और उनको पोक किया जाता है, लेकिन अभी कुछ लाइवों में उनका नाम नहीं लिया जाता है। पूरी तरह से अभी उनको इग्नोर कर दिया गया है, और ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको कोई ट्रोल कर रहा है, आपके बारे में कुछ बोलता है, तो मानसिक टेंशन होती है। तो अब जानते हैं कि उस वीडियो में ऐसा क्या था जो लोग डर गए हैं। आपको पता है वाईटी पर अगर कोई पुलिस थाने की जान पहचान रखता है तो वो लोग धमकी देते हैं एक दूसरे को डराने के लिए। लेकिन जो पुरानी पीआर थी उनके पापा काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हैं और ये चीज़ें उन्होंने कभी जाहिर नहीं होने दी। अगर उस जगह पे कोई दूसरा होता तो आके बोलता कि मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। सब लोग अपनी बातें रखते भी हैं, लेकिन उन्होंने ये बात शेयर नहीं किया था। लोग उन्हें पुलिस एफआईआर से डरा रहे थे, और जब वो रील देखा कि उनके पापा इतने अच्छे पोस्ट पे हैं तो लोग जाके कमेंट भी कर रहे थे कि लोग आपको पुलिस से डरा रहे हैं, एफआईआर से डरा रहे हैं। आपके तो पापा खुद इतने सक्षम है, तो आपने तो कभी जाहिर भी नहीं होने दिया। तो ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने अपने पापा के बारे में वाईटी पर नहीं बोला। वो रिएक्शन देने आई थी, अपना काम कर रही थी। लेकिन खैर चलो, परिवार को तो बीच में लाना ही नहीं चाहिए कि हमारे पापा क्या है क्या नहीं है। ये उन्होंने बहुत अच्छा किया। अगर उस शॉर्ट वीडियो से उनकी ट्रोलिंग रुक गई है तो बहुत अच्छी बात है, और ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं किया था, मेरे सब्सक्राइबर ने ही नोटिस कराया था। और फिर मैंने जाके वहाँ के कमेंट देखे उस वीडियो के नीचे, तो हाँ, लोग वहाँ पे कह रहे थे। तो चलो, अगर वीडियो के माध्यम से किसी की ट्रोलिंग रुक जाती है ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक लाइव हुई है जहाँ पे मैंने सुना है कि 12 चैनलों पे गाज गिरेगी। अब वो 12 चैनल कौन है मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, 2-3 चैनल का नाम लिया गया था कि उन पे एफआईआर हुआ है, और 12 चैनल का नाम वाईटी को दिया गया है। अब वाईटी डिसीजन लेगा कि उन चैनल को वाईटी पे रहना है कि नहीं रहना है, जैसा कि आंटी जी की मुंह बोली बेटी ने बताया है। तो वो जो बता रही हैं वही हम लोग जान रहे हैं। बाकी वाईटी पे जो चीज़ें बातें होती हैं वो हम लोग भी सुनते हैं, तभी पता चलता है। बाकी अंदर की क्या चीज़ है वो हमें नहीं पता है। तो अंदर की चीज़ों से ही लोग जज कर पाते हैं, बाहरी चीज़ों से पता ही नहीं चलता कि कौन सही कौन गलत है। वो कह रही थी कि उन्हें कुछ लोग गलत बोल रहे हैं, उन्होंने दिल्ली से एफआईआर किया है। तो भाई, एफआईआर वगैरह ये लोग करते हैं। अब इन लोगों का क्या सच्चाई है, क्यों एफआईआर करते हैं, क्या लड़ाई है, ये लोग तो यही जाने। मुझे बहुत ज़्यादा इन लोगों की लड़ाई समझ में नहीं आती है। आंटी जी का भी एफआईआर मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या एफआईआर किया, सामने वाले पर क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि सामने वाला कहता है कि उन्होंने आंटी जी पर एफआईआर कर दिया है। आंटी जी के बेटा ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था कि हाँ, उनकी छोटी वाली बहू पे एफआईआर हुआ है। फिर आंटी जी ने सिरे से खारिज कर दिया कि इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ है, और वो इंतजार कर रही हैं एफआईआर के कागज को, काफ़ी खुश होकर इंतजार कर रही हैं। तो देखो, अब कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है हम लोग को तो नहीं पता। एक एफआईआर की कॉपी वायरल हो रही थी, उसमें 5-6 लोगों के नाम थे। वो नाम हम लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस किस के नाम थे। बीच में तहलका दीदी ने मुद्दा उठाया था कि उनका नाम क्यों है, फिर उन लोगों ने कोई सफाई नहीं पेश किया। आंटी जी की मुंह बोली बेटी ने सीधे बोला उनसे कि जाके आंटी जी से पूछो, मुझे मतलब नहीं है। आंटी जी ने एफआईआर किया है, किस किस पर किया है उनको पता होगा। तो कहीं ना कहीं मुंह बोली बेटी भी इन सारी चीज़ों से कन्नी काट रही थी, और काट भी लेना चाहिए भाई। आप किसी के लिए खड़े होते हो तो वो सारी चीज़ें आपको झेलना पड़ रहा है। उतना आंटी पर नहीं लोग जा रहे हैं जितना इनकी मुंह बोली बेटी पर लोग सवाल जवाब कर रहे हैं।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग एफआईआर की सच्चाई समझ में आती हो और ये कंट्रोवर्सी समझ में आती हो तो थोड़ा मुझे भी समझा देना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सही है, किसने एफआईआर किया है, किसने नहीं किया है, किसके साथ न्याय हो रहा है, किसके साथ अन्याय हो रहा है, यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि जब सारी चीज़ें ऑडियंस को गुमराह करने के लिए बताई जाती है तो ऑडियंस भी समझ नहीं पा रही है। एक मुद्दा और उठ रहा है, जब 12 चैनल डिलीट करवाने की बात इन्होंने की तो कुछ लोग सवाल जवाब कर रहे हैं और कुछ कमेंट भी मैंने देखे हैं। कुछ लोग सेविका जी से सवाल कर रहे हैं कि आपने उस टाइम पे भी बोला था जब जगत दीदी की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तब इन्होंने कहा था कि बजरंग दल 7 चैनल पर कार्रवाई करने वाला है, जिसमें से जगत दीदी के चैनल का नाम तो इन्होंने बता दिया था, बाकी 6 चैनल का नाम इन्होंने नहीं बताया था। और जगत भैया को क्लीन चिट दे दिया था कि जगत भैया के चैनल पर कोई गाज नहीं गिरेगी, क्योंकि भाई ये जगत भैया को सपोर्ट करती हैं तो वो उनका साथ देंगी। बाद में लोग, कई पैनल वाले भी इनसे सवाल जवाब कर रहे थे कि भाई बताओ वो 7 चैनल कौन है और 7 चैनल पर बजरंग दल कार्रवाई क्यों करने वाला है, तो वो चीज़ें भी आज तक क्लियर नहीं हुई। अब ये 12 चैनल वाली चीज़ें क्लियर होंगी कि नहीं होंगी वो तो वक्त आने पे पता ही चल जाएगा। तो 7 चैनल का नाम मुझे भी नहीं पता चला, सिर्फ जगत दीदी और जगत भैया का पता था। बाकी जगत दीदी जगत भैया के चैनल का ये नाम लेती थी, बाकियों का नहीं लेती थी। और उस टाइम पे एक बात बताओ, जगत दीदी पर बजरंग दल कार्रवाई करता तो जगत भैया को क्लीन चिट क्यों देता? भाई जगत भैया भी उस गलती में बराबर के भागीदार थे। अब ये इसलिए जगत भैया को क्लीन चिट दे रही थी क्योंकि भाई ये जगत भैया को सपोर्ट करती थी, तो इसलिए जगत भैया सही थे, बाकी जगत दीदी गलत थी। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं वाईटी पे। वाईटी को समझ पाना सबकी बस की बात नहीं है। आप लोग का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना।